सोचती है कभी सरकार? एसडीओ को सोचती है, न्यायालय सोच रही है, न्यायालय भी नहीं सोच रही है। तो सर कैसे ये मामला हल कैसे होगा? आप लोग वोट भी नहीं देने वाला है, 11 तारीख को होने वाला है वोट, उसमें वोट भी बहिष्कार कर रहा है और सरकारी जो पदाधिकारी आए वो निर्णय भी नहीं दिए, तो क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे, चूंकि उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में पावर है, उसके हाथ में सब कुछ है। अर्जुन लाल के द्वारा विरोध करके लौटा दिया जाता है। स्कूल के जमीन पर बनाइए, इसका कहना है। तो दोस्तों आप देखिए कैसापी मध्य विद्यालय में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए काफ़ी दिक्कत हो रहा है और देखिए यहाँ पे सर लोग आए लेकिन उन लोग कुछ भी उन लोग निर्णय नहीं दिए। और हम चाहेंगे सर इधर आइए, सर कौन आए थे बताइए थोड़ा। अनुमंडल पदाधिकारी और बीडीओ साहब। अभी तो देखा गया कि कोई भी निर्णय ये लोग देकर के नहीं गए, जो कि सरकारी पदाधिकारी है। यहाँ पे सर लगातार शिक्षा के लिए, खास करके बच्चों के लिए और स्कूल के प्रति इनका जो ध्यान है वो लगातार कई महीनों से मैं देख रहा हूँ, लेकिन सर कोई निर्णय नहीं हुआ। क्या बोलेंगे सर? वीडियो उन तक भी भेजवाएंगे आप? अब उनके पास जाके क्या करेंगे? वो तो आए थे मीटिंग करने के लिए, निर्णय करने के लिए, लेकिन मीटिंग नहीं की है, निर्णय नहीं किया, चले गए। हम लोग का ज्यों के त्यों छोड़ दिए। वोट बहिष्कार है, वोट बहिष्कार रहेगा। देखिए एक बहुत बड़ा मामला यही है कि कोई भी निर्णय नहीं हुआ है और वो लोग जो यहाँ पे कैसापी के लोग हैं वोट को बहिष्कार कर रहे हैं। तो सर वोट नहीं देंगे, कोई निर्णय भी नहीं हुआ, वोट भी नहीं देंगे। वो लोग चाहते हैं कि वोट दीजिए उसके बाद निर्णय करेंगे, क्या कहेंगे? ये तो आश्वासन देते 1980 से लेके आज 2025 बीत गया। हम किस आधार पर माने कि आप जो आश्वासन देते हैं वो आश्वासन पर आप काम करेंगे? मतलब कैसापी के जो निवासी हैं आप लोग जो है मतलब चाहते हैं कि वोट बहिष्कार ही होगा, नहीं देंगे वोट? बिल्कुल, समस्या समाधान नहीं तो वोट नहीं। निर्णय नहीं दिया गया है तो वोट क्या कल? निर्णय क्या करेंगे इन लोग? निर्णय क्या करेंगे? जब मैंने एसडीओ साहब का कागज को, इन्हीं का डिसीजन है कि कोर्ट में आप बढ़िया वकील रख के और केस लड़िए, तो ये डिसीजन क्या देंगे? लेकिन हमने भी देख रहा था जिस तरह से आप कागज दिखा रहे थे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, कह रहे रखिए इसको। इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि उन्हीं का लिखा हुआ है, वो क्या पर लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, कहाँ से लिखे हैं, वो जाने। मतलब सरकारी कामकाज में होता है कि पहले कागज का वैल्यू दिया जाता है जी, लेकिन सरकारी पदाधिकारी आए बोलते कागज आप रखिए चुपचाप। कागज को मान्यता दे रहे हैं, कागज को मान्यता देते तो फैसला नहीं करते, डिसीजन नहीं करते। ये जनता जो है कहते हैं कि इसमें 4 आदमी एसडीओ होके बोलते हैं 4 आदमी विरोध कर रहा है और ये सब जनता बाकी मुर्दा है, मरा हुआ है। लेकिन एक तरफ जो है वो तो कह रहे हैं कि हम अकेले हैं इसलिए सारे एक तरफ है, हमको अकेले। भाई तो वो अकेले बिल्कुल हैं, वही केस किए हैं, हम थोड़ी केस किए हैं जाके कोर्ट में। हम लोग को पता भी नहीं था। 2015 में केस किया है अर्जुन प्रसाद, हम लोग को 2025 में पता चला है। वो तो कह रहे हैं कि अगर हम गलत है तो हमको जेल भेज दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 5 बार उन्होंने 5 बार उन्होंने आई हुई राशि को वापस किए हैं। बच्चा धूप में बढ़ के पढ़ता है, पानी में पढ़ता है, बच्चा गर्मी में पढ़ता है, सिकुड़ के ठंडा में पढ़ता है बच्चा, कोई देखने वाला है? 16-17 वर्ष की बच्ची पढ़ती है स्कूल में, पेशाब लगता है, पैखाना लगता है, उसका दर्द कौन देखता है? लेकिन जो 1 किलोमीटर से आते हैं बच्चे, 1 किलोमीटर जाते जाते उसका क्या हाल होगा? सोचती है कभी सरकार? एसडीओ को सोचती है, न्यायालय सोच रही है, न्यायालय भी नहीं सोच रही है। तो सर कैसे ये मामला हल कैसे होगा? आप लोग वोट भी नहीं देने वाला है, 11 तारीख को होने वाला है वोट, उसमें वोट भी बहिष्कार कर रहा है और सरकारी जो पदाधिकारी आए वो निर्णय भी नहीं दिए, तो क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे, तो ये ऐसा है कैसा ही मामला रह जाएगा? मामला रह जाए तो राजा सरकार समझे, इसका जिम्मेवार सरकार है, चूंकि उसके हाथ में कलम है, उसके हाथ में पावर है, उसके हाथ में सब कुछ है। तो देखिए उधर से गाली गलौज पूरा करना चालू कर दिया। चलिए देखिए ये मामला काफ़ी अजीब है और अजीब गरीब कह सकते हैं। ये मामला है कैसापी का मध्य विद्यालय का, जहाँ पे ज़मीनी विवाद है, बच्चों को दिक्कत होता है स्कूल को, और जो फंड आता है वो कह रहे हैं कि फंड को रिटर्न कर दिया जाता है। अर्जुन लाल के द्वारा विरोध करके लौटा दिया जाता है। स्कूल के ज़मीन पर बनाइए, इसका कहना है अर्जुन लाल के कि विद्यालय स्कूल के ज़मीन पर बनेगा। स्कूल का 1 फीट भी ज़मीन नहीं है। सामुदायिक विकास भवन के ज़मीन पर स्कूल सरकार स्थापित किया। देखिए सरकारी
तरफ से सरकारी पदाधिकारी भी आए, लेकिन ये बात निर्णय नहीं हुआ और बच्चों का जो शिक्षा है वो अंधकार में जा रहा है। कहीं ना कहीं एक समाज सेवी है, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनको सुनने वाला कोई नहीं है। जहाँ तक कि सरकार भी सुन नहीं रही है और वोट का समय है फिर भी नहीं सुन रही, जो कि अभी यहाँ के निवासी हैं जो 11 तारीख को वोट करने वाले हैं, लेकिन वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं करेगी तो इन लोग वोट भी नहीं देंगे, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया। बाकी क्या कुछ होता है जब वोट हो जाएगा उसके बाद फिर क्या निर्णय होता है, कहाँ पे लोग फिर फंसाते हैं सरकार को, देखने वाली बात होगी। बाकी जय हिंद, जय भारत।